बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मेरी वीडियो गुर्दों के हवाले से है। गुर्दों की खामोश अलामात, जो पहली निशानियां होती हैं, जो पहली 10 निशानियां हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि गुर्दों जब ख़राबी आ जाए तो बहुत कम ही पता चलता है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के जब फासद मादे जिस्म में रुक जाएँ तो पथरी बन जाती है गुर्दों में। एक्चुअली गुर्दों का जो मेन फंक्शन होता है, पानी को सही मिकदार उसने खून में शामिल करनी है, उसको फ़िल्टर करके, और बाकी जो फ़िल्टर किया हुआ पानी होता है, जो उसमें से फासद मादे होते हैं, वो पेशाब के रास्ते निकाल देता है जब सही काम कर रहा हो। जब सही काम ना कर रहा हो तो फासद मादे ठहर जाते हैं, पथरी वगैरह बन जाती है। तो इसका जो बेहतरीन टेस्ट किया जाता है, डॉक्टर हज़रात जो टेस्ट करते हैं, और इसमें यूरिया, ब्लड में यूरिया की मिकदार लेते हैं। ब्लड में अगर यूरिया की मिकदार ज़्यादा है तो आप समझें कि आपके गुर्दे ख़राब हैं। आप यूरिया टेस्ट करवाएं, ब्लड का यूरिया टेस्ट करवाएं, उसमें आपको वाज़ेह पता चल जाएगा। तो गुर्दों की खराबी की जो सबसे बड़ी वजह है, चेहरे और जिस्म की सोजन। इनके चेहरे पे सोज पड़ जाती है, जिस्म पर सोज पड़ जाती है। ये आप बिल्कुल प्रोटीन्स ले रहे हैं, डेली की कैलोरीज ले रहे हैं, और फिर भी चेहरे और जिस्म पर सूज है, तो ये ख़तरे की अलामत है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, पट्ठों में खिंचाव। गुर्दे जब सही फंक्शन ना करें तो शरीयानों में सही दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है और पट्ठों में खिंचाव पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है गुर्दे ख़राब होने की। नंबर 3, एसाबी थकावट और खून की कमी। जब जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाए और खून ठीक तरह से ना बने, खून की मिकदार कम हो। खून की मिकदार कम तब बनेगी जब आप फासद मादे गुर्दों से खून की तरफ आएंगे, हार्ट उसको सही तरह से पंप नहीं कर सकेगा, तो खून की कमी हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है गुर्दों की। और चौथी, पुरसुकून नींद की कमी। पुरसुकून नींद तब भी आएगी जब आप एक डेली का फ़र्क ठीक करते हैं और आपकी कैलोरीज डिस्ट्रॉय होती हैं। बात का कैलोरीज डिस्ट्रॉय नहीं होती, गुर्दों के करीब जमा हो जाती हैं, फासद मादे रुक जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में बेचैनी हो जाती है। तो इसकी वजह नींद में कमी आ जाती है। और नंबर 5, पेशाब की रंगत बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। बात का तो ये पेशाब की रंगत बिल्कुल साफ़ होती है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल जैसे पानी पी रहे हैं वैसे ही निकल रहा है, और बार बार पेशाब आ रहा है। और बात का जिनके गुर्दों में पथरी है तो उनके साथ खून भी आता है। बार बार इन्फेक्शन का होना, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का होना, कभी कभार ब्लड का आना, तो ये भी गुर्दों की ख़राब होने की अलामत है। आप लाजमी डॉक्टर से रुजू करें। नंबर 6, बार बार पेशाब का आना। आप रात को उठ के बार बार पेशाब करते हैं, आप जो पानी पीते हैं वो ठहरता नहीं है, और गुर्दे फ़ौरन उसको ख़राज कर देते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पेशाब पैदा जो करते हैं वो आपके गुर्दे हैं, ना कि मसाने हैं। गुर्दों से पेशाब पैदा होता है और वहाँ से इजाफी जो फासद मादा होता है, फासद पानी होता है, वो निकल के बाद फास्फोरस की ज़्यादती हो जाएगी तो मुंह का जायका कड़वा हो जाएगा। मुंह का जायका कड़वा होगा तो आपको कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी, भूख ख़त्म हो जाएगी। तो नंबर 8 है भूख ना लगना और दिल मतलाना, कह की शिकायत। मतलब कि जब गुर्दे सही काम नहीं करेंगे तो भूख भी ख़त्म हो जाएगी और दिल भी मतलाएगा, और वोमिटिंग की भी शिकायत होगी। ये बाज़ पेशेंट्स को होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे में ये पाया जाए, बाज़ ये पेशेंट्स को होता है। और नंबर 2, जिस्म पर ख़ारिश और स्किन इन्फेक्शन। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब फासद मादे जिस्म में रुकते हैं तो वो खून में यूरिया बढ़ा देते हैं। मतलब फासद मादे बढ़ते हैं तो खून में जब यूरिया बढ़ता है तो वो फिर जिस्म पर रेड कलर के दाने, स्किन इन्फेक्शन हो जाती है, जिस्म पे ख़ारिश रहती है। और नंबर 10, आँखों के पपटों का फूल जाना, यानी कि आईब्रोज जो हैं इनका फूल जाना, ये भी एक मामूल है। मतलब कि आप सुबह उठते हैं और आपके आँखों के जो पपटियाँ हैं, मतलब कि आईब्रोज हैं, वो फूल जाती हैं, तो ये भी एक तशवीश वाली बात है। आप लाजमी इसका टेस्ट करवाएं। अगर आप में नाज़रीन ये सारी अलामात पाई जाती हैं तो आप गुर्दों के पेशेंट्स हैं। तो आप अपने गुर्दों का सबसे पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड में यूरिया की मिकदार अगर ज़्यादा है तो आप गुर्दों के पेशेंट्स हैं। और इसके हवाले से जो कैल्शियम से भरपूर वीडियोज़ होती हैं, विटामिन सी से भरपूर ये फूड्स होते हैं, कैल्शियम से भरपूर फूड्स होते हैं, ये आप इस्तेमाल ना करें। हल्की ग़िज़ा खाएँ। और गुर्दों को साफ़ करने के लिए संग यहूद एक
جڑی بوٹی ہے وہ آپ کو پنساس اسٹور سے مل جائے گی، اس کا سفو بنا کر آپ استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین نتائج ملیں گے۔ باقی آپ اس کے ہربل ٹریٹمنٹ کے لیے آپ میرے کلینک پہ تشریف لا سکتے ہیں، اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ کو تھرو کورئر ڈلیوری بھی پرووائڈ کی جائے گی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔